अपनी अपनी विवेक से ही जो कुछ लिया है, ये अपने विवेक से लिया है। तो हम आप सबको सलाह है हमारा कि आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं कुछ टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वो कुछ टूल्स हैं, ये थर्ड पार्टी ऐप हैं, जो हमको बहुत सारी नॉलेज देती हैं। जैसे टोकन स्निफर है, डेक्स टूल है, डेक्स स्कैनर है, कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन जीको है, अवे डॉट एआई है। ये सब आप यहाँ से इसके बारे में पूछ सकते हैं, और सब एक जैसे सब कुछ बातें बताते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है उसको सबके सब बताते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और तो हम लोग चलते हैं आज सबसे पहले, जस्ट मिनट एक बार और, यहाँ चलते हैं, हम गूगल में चलते हैं। मेरा स्क्रीन यदि क्लियर होगा सर तो एक बार बताइएगा। चलो बढ़िया। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलेंगे आज टोकन स्निफर के पास। टोकन स्निफर के पास चलते हैं। टोकन स्निफर हमको क्या बताता है? टोकन स्निफर वो जगह है जहां अभी तक कितने टोकन्स आए मार्केट में और उनका क्या रिपोर्ट है, इसके बारे में ये बात करता है। तो मैं लाइव किया हूँ थोड़ा सा, इसीलिए ना मैं टेक्निकल उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ लैपटॉप चलाने में, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये हम लोग चलते हैं, गूगल में आप जाएंगे और गूगल में जाकर के टोकन स्निफर सर्च करेंगे, तो ये बता देगा कि भैया अभी तक मार्केट में लगभग, देखिए गिनती में दिखा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, है ना, मतलब 4 करोड़ 47 लाख 26 हजार 381 प्रकार के क्रिप्टो करेंसी आ चुके हैं एक्टिवली, जिसको मॉनिटर किया गया है ना वो। लेकिन दुख की बात है, उसमें से नीचे देखिए क्या लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख 53 लाख 68 हजार टोकन स्कैम निकले हैं। ये देखता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये टोकन स्निपर सर्च करके बता रहा है कि 53 लाख से ज्यादा, ऑलमोस्ट 54 लाख बोलो, ये स्कैम कर गए हैं। तो हमको जहां पे भी जाना है, बड़े सोच समझ के जाना है, बड़ा देख करके जाना है कि हमारा जो गाड़ी मेहनत का पैसा बेकार ना चले जाए। तो ये हमारा कहना नहीं है, टोकन स्निपर कहता है ना। तो हम चलते हैं कि कैसे हम देखें। तो दोस्तों हम लोग लकी हैं कि हम लोग LGNS ओरिजिन के साथ में है। तो ये है डेक्स टूल्स। आप गूगल में जाएंगे तो डेक्स टूल करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अदरवाइज गूगल में आप डायरेक्ट देख सकते हैं, मैं गूगल से जाकर के आपको दिखा रहा हूँ, और मेरे मोबाइल में भी ऑलरेडी है ना। तो हम यहाँ पे जाकर के क्या करते हैं, सर्च करते हैं LGNS के बारे में। तो यहाँ के मैं डेक्स टूल को ओपन किया हूँ, यहाँ जाते हैं LGNS, आप जस्ट सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा LGNS का। हमारा LGNS का पेयरिंग किसके साथ में है? डाई के साथ में। तो हम डाई वाले को, ये पहला जो है ना, ये आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये पूरा LGNS की हिस्ट्री, बायोग्राफी सब कुछ दिखा देगा। और ये थर्ड पार्टी ऐप है, ऐसा भी नहीं ना कि ये कोई LGNS का ही है या ओरिजिन का है। ये क्या थर्ड पार्टी, मैंने बोला ना, हम किसी पड़ोसी से किसी दोस्त यार से पूछते हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये सबसे देखो, अब ये बता रहा है, किनारे में आपको दिख रहा है LGNS का प्राइस, अभी करंट लाइव प्राइस $6.0739 का चल रहा है। ये क्योंकि लेन देन डॉलर में होती है, इंटरनेशनली है, इसलिए डॉलर में दिखा रहा है ना। ये इसकी डॉलर है, आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ में 96 का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको करंट जो एक्चुअल इंडियन रुपीस में प्राइस है, ये आपको पता चल जाएगा। तो यदि मैं कैलकुलेट, आपके पास भी कैलकुलेटर होगा, कर सकते हैं, मैं करके बताता हूँ। 6.0741 इंटू 96, तो ये देखेगा 583.11। तो अभी करेंट प्राइस है ना, इसका 583 रुपया 11 पैसा का आसपास में है। तो आप ये, आप कोई बोलता है कि हमारा ऐसा रेट है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ में जो लाल लाल लाइनें हैं, ये क्या है, सेल का है। लेकिन जो ब्लू लाइनें हैं, ग्रीन लाइनें हैं, ये है परचेज का। जब लोग कोई खरीदते हैं तो आपको नीला कलर का या ये हरा कलर का खंभा बनता है, और ये कोई सेल करते हैं तो लाल कलर का। तो जैसी जैसी खरीदी बिक्री होंगी उसी हिसाब से रेट, जब कोई खरीदता है तो रेट बढ़ता है, जब कोई बेचेगा तो रेट
कम होता है, तो इसीलिए ऊपर नीचे दिखा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पर रेगुलर खरीदी बिक्री हो रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि खाली हम गलती से ज्वाइन कर लिए, है ना, यहाँ पे रेगुलर खरीदी बिक्री हो रही है। इससे आप देख सकते हैं। यदि हम इसको थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो ये पूरा इनका बायो क्या बोलते हैं डिटेल्स दिखता है। अब ये जो ग्राफ के नीचे में आप देखिए, ग्राफ के नीचे में क्या दिख रहा है, ट्रेड हिस्ट्री, कि ये कब कब खरीदी बिक्री हो रहा है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक पा रहा है, मतलब हर सेकंड इसमें खरीदी बिक्री चल रही है। तो यदि ये कोई प्रोजेक्ट गड़बड़ होगा या गलत होगा तो क्या लोग इस तरह से खरीदी बिक्री करेंगे? इसी को देख के मुझे समझ में आया कि यार लोग जब दिन रात हमेशा इसमें कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट सही है ना। अब इसमें भी आप जाकर के देख सकते हैं कि खरीदी बिक्री में अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेगा, आपके मोबाइल में भी दिखेगा। जैसे ये टाइप में गया मैं, पहला में डेट है, आप देख रहे हो डेट में मार्च 12, अब ये पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तुरंत तुरंत बदल जा रहा है। तो पहला आपको टाइम और डेट मिलेगा, है ना, करंट का। दूसरा में दिख रहा है टाइप, आप टाइप में फिल्टर लगा हुआ है, आप फिल्टर में जाके देखिए, ये सब कुछ को दिखा रहा है, ऑल बाय सेल एंड एड रिमूव सब। तो हम देखते हैं कि सेल और बाय को, है ना, कि वाकई में सेल और बाय हो रहा है, तो ये एड को आप हटा दीजिए, रिमूव को भी हटा दीजिए, तो आपके पास बच गया बाय और सेल। तो आप ये देख सकते हैं कि बाय सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बाय सेल जस्ट हट क्यों नहीं रहा है, ये अभी अब खाली दिखा रहा है बाय सेल, है ना, बाकी को नहीं दिखा रहा, ये भी बाय सेल लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है ना। तो अब ये हम लोग देखते हैं, इस बाय सेल में हम केवल बायर्स को देखना चाहते हैं, या ऐसा देखते हैं बाय सेल हो रहा है तो देखो उसके बगल में लिखा है टोटल, कि टोटल कितना हो रहा है, फिर लिखा है प्राइस। तो हम प्राइस में भी सब में फिल्टर लगा हुआ है, हम प्राइस में चलते हैं, और प्राइस में ये टोटल में चलते हैं, टोटल में जाते हैं, और टोटल को हम लोग देखते हैं तो इसमें अलग अलग दिखा रहा है कि एक फ्लेम है, फ्लेम मतलब थोड़ा $1 से कम का कोई खरीदी बिक्री हो रहा है क्या, उसको है। दूसरा में आपको दिख रहा है श्रिम्प, जिसमें ये बोल रहा है कि $1 से लेकर के $1000 के बीच में खरीदी बिक्री हो रही है क्या। और तीसरा दिखा रहा है फीस, फीस का मतलब 1000 से $3000, इसके बीच में कोई खरीदी बिक्री हो रही क्या। फिर है डॉल्फिन, डॉल्फिन का मतलब है 3000 से लेकर के $10,000 के बीच में कोई खरीदी बिक्री हो रही क्या। और सबसे नीचे में दिखा रहा है वेल, वेल का मतलब है कि $10,000 से ऊपर का खरीदी बिक्री हो रही क्या। तो हम ये छोटे मोटे को नहीं देखते, हम सीधा चलते हैं वेल को, तो इन बाकी ऊपर वाले को हटा देते हैं, तो बच जाता है हमारे पास केवल वेल, है ना, ये वेल वाला, मतलब $10,000 से ऊपर की कोई खरीदी बिक्री हो रही है क्या। अब 10,000 कहने से कितना होगा, तो इसमें आप देख सकते हो, आप कैलकुलेटर निकाल के रखिए, कैलकुलेटर में देखिए 10,000 इंटू 96, $1 की कीमत अभी इंडियन रुपीज में 96 है, तो 10,000 गुणित 96 करोगे तो 9,60,000। तो मिनिमम हम यहाँ पे देख रहे हैं 9,60,000 से ऊपर की कोई खरीदी बिक्री कर रहे हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा खरीदी में है, पहले ही दिखा रहा है अभी 11 मार्च को 17:39 में ये कोई खरीदा था $10,967 का। उसके नीचे में देखो 25,000, फिर 13,000, 14,000, है ना, फिर 11,000, 15,000, मतलब ये 25,000 को यदि हम कैलकुलेट करें $25,000 को, तो कितने का होगा। 25,000 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 25,013.61 इंटू 96,